देखिए, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए और जो मूल सवाल है वो केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले के सरगना है, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनको क्या किसी ने भी क्लीन चिट दी है? हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राइमा फेसी बहुत सारे एविडेंस है। अभी जो ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसमें सफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज के खिलाफ। और आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए आज जो भ्रष्टाचार के पक्ष में जश्न मना रहे हैं उनको बताना चाहिए कि उनका इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से आज लालू तक पहुंच गए हैं। ये भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए और जो मूल सवाल है वो केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले के सरगना है, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनको क्या किसी ने भी क्लीन चिट दी है? हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राइमा फेसी बहुत सारे एविडेंस है। अभी जो ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसमें सफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज के खिलाफ। और आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए आज जो भ्रष्टाचार के पक्ष में जश्न मना रहे हैं उनको बताना चाहिए कि उनका इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से आज लालू तक पहुंच गए हैं। ये भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, कोई राहत नहीं मिली है।